हे हाय वेलकम टू मिराई पोशिका। और जैसा कि मैंने कहा था कि अब हम लोग चैप्टर वाइज चलेंगे, तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं जो भी हम लोग अभी डील करने वाले हैं उन सबको मैं एक छोटे छोटे ब्रीफ के तौर पे एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं इन सारी चीज़ों में, बट स्टिल मैं थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते चलूँगी और फिर उसके रिगार्डिंग हम लोग क्वेश्चंस को देखते चलेंगे। सो नाउ हमारे यूनिट 1 का इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग का जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की शपथ, यानी कि द नाइटिंगेल्स प्लेज। ओके, इसमें बेसिकली फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने प्लेज क्यों लिखा था, किस भाव के साथ लिखा था, या फिर वो प्लेज कब यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें बताई गई है। और यहाँ पे जो आप देख सकते हो ये कंप्लीट प्लेज है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है एंड बहुत दफ़ा पूछी भी जाती है, तो इट्स बेटर कि आप प्लेज याद कर लो, हिंदी या इंग्लिश, इट्स ऑल अप टू यू। और मैंने मोस्टली आंसर्स इंग्लिश में किए हैं बिकॉज मेरा मीडियम इंग्लिश है। सो इफ़ यू नीड आंसर्स इन हिंदी तो आप मेरे को बता सकते हो, मैं हिंदी वाला पीडीएफ भी डाल दूँगी। बट अब हम लोग इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, सो हियर इस टॉपिक फ्लोरेंस नाइटिंगेल प्लेज, जो कि अभी हमने ब्रीफली डिस्कस किया था। ओके, तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स प्लेज। ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है व्हाट इज़ नाइटिंगेल्स प्लेज। ओके, और दूसरा क्वेश्चन है हु रोट द फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स प्लेज। तीसरा क्वेश्चन इससे बनता है राइट एनी टू लाइन्स ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल प्लेज। कभी कभी ये प्लेज पूरा का पूरा भी दे देता है। सो और यहाँ पे आप देख भी सकते हो, आगे वो चीज़ आप यहाँ पे पहले देखें। व्हाट आर द मेन वैल्यूज़ एक्सप्रेस्ड इन फ्लोरेंस नाइटिंगेल प्लेज, मतलब कि जब फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने वो प्लेज लिखा था तो उसमें क्या भाव दिखाने की कोशिश की थी। ओके, और फिर यहाँ पे देखिए राइट फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स प्लेज एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंट इन नर्सिंग प्रैक्टिस। यहाँ आ गया पूरा का पूरा प्लेज और फिर उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उस प्लेज के बारे में कुछ उसकी स्पेशलिटीज़ वो भी डिस्कस करना है। अब हम वन बाय वन क्वेश्चन प्लस आंसर्स दोनों देखेंगे। ओके, सो सबसे फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था व्हाट इज़ फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स प्लेज, इसका आंसर है अ फ्लोरेंस नाइटिंगेल प्लेज इज़ अ सोलेम्न ओथ टेकन बाय नर्सेज व्हेन दे इंटर द नर्सिंग प्रोफेशन। मतलब कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का प्लेज है वो एक सोलेम्न ओथ है, एक पवित्र प्रतिज्ञा है, जो जब भी कोई स्टूडेंट या जब भी कोई इंसान नर्सिंग के प्रोफेशन में जाता है तब करता है। It was written in 1893 by Lystra Greater and a committee of nurses as a modified version of a Hippocratic oath। ये हिपोक्रेटिक ओथ एक कमेटी का नाम है जो इस ओथ को लिखने के लिए बनाई गई थी। बट इस ओथ की मेन राइटर जो है, जिसको ऐसे बोल सकते हो कि मेन खिताब मिला है, वो है लाइस्ट्रा ग्रेटर। ओके, और इस ओथ को लिखा गया था 1893 में। The pledge expresses the nurse's commitment to purity, faithful service, confidentiality and dedication to humanity। मतलब कि ये जो ओथ लिखा गया है ये एक नर्स की कमिटमेंट को दिखाता है टूवर्ड्स हर प्योरिटी। ठीक है, उसका जो अपने काम के प्रति समर्पण है, फेथफुल सर्विस एकदम वो वाली चीज़, फिर कॉन्फिडेंशियलिटी, जैसे किसी की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो एक नर्स को सिर्फ अपने तक रखनी होती है, कई बार अपने पेशेंट की डिटेल्स भी, मतलब मोस्टली यही चीज़ें होती है कि अपने पेशेंट की डिटेल्स को काफ़ी कॉन्फिडेंशियल रखें, तो इसके लिए कॉन्फिडेंशियलिटी वर्ड का यहाँ पे यूज़ किया गया है। डेडिकेशन टू ह्यूमैनिटी, अगर आप काम कर रहे हो और आप जिस पे काम कर रहे हो वो सामान ना हो कि इंसान है और आप उसे सामान जैसा ट्रीट कर रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं बन जाता है। तो इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि आप जो काम कर रहे हो वो इंसान पे है और इंसानियत को ध्यान रखते हुए कर रहे हो, यहाँ पे डेडिकेशन टू ह्यूमैनिटी वाले शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इट गाइड्स नर्सेज टू वर्क एथिकली एंड लॉयली फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर पेशेंट्स एंड टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ देयर प्रोफेशन। यानी कि ये एक नर्स को, ये जो प्लेज है, जो प्लेज कंप्लीट नर्सिंग प्लेज है, वो एक नर्स का मार्गदर्शक है, क्योंकि वो बताता है कि एक नर्स को कैसे काम करना है, कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी है, निष्ठापूर्वक काम करना है, प्योरिटी रखनी है, बहुत सारी चीज़ें उस प्लेज में आती हैं। ठीक है, तो ये उसी के रिगार्डिंग है। और अपने काम के टूवर्ड्स लॉयल रहना, ये नहीं कि लोग आ रहे हैं उनसे झूठ बोल करके, मतलब पेशेंट्स आ रहे हैं उनसे झूठ बोल करके उन्हें टर्की दे रहे हैं, भगाया जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, इसीलिए लॉयल्टी वर्ड का यूज़ किया गया है। एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर पेशेंट्स, अपने पेशेंट की भलाई के लिए।
and to the maintenance of to maintain the dignity of their profession. Of course, अपने प्रोफेशन और अपने पद की मर्यादा बनाए रखने के लिए. So this was about the Nightingale's pledge. Okay, so let's move to another question. Who wrote the Florence Nightingale's pledge? अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमने ऊपर में भी डील किया था. ओके, तो आप मुझे बताओ कि हु इज़ द राइटर ऑफ नाइटिंगेल्स प्लेज. और हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. राइट एनी 2 लाइन्स ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स प्लेज. अभी भी मैंने कहा भी था कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का प्लेज याद होना चाहिए आपको, क्योंकि कभी कभी वो पूरा का पूरा 15 मार्क्स में उसकी सिग्निफिकेंस, वो कैसे एक नर्स को हेल्प करता है, ये सारी चीज़ें मिला जुला करके एक बार में दे देते हैं, तो इशू हो सकता है. और अगर आपको याद होगा तो ऑफकोर्स आप 15 मार्क्स ले जाओगे. वैसे इसमें मैंने 2 लाइन्स लिखी है. आई सोलेमनली प्लेज माई सेल्फ बिफोर गॉड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ दिस असेंबली. मैं कसम खाती हूँ इस असेंबली के सामने टू पास माई लाइफ इन प्योरिटी एंड टू प्रैक्टिस माई प्रोफेशन फेथफुली. ईमानदारी से अपनी प्रोफेशन को निभाएगी. एंड ये सेकेंड लाइन है. आई विल डू ऑल इन माई पावर टू मेंटेन एंड एलिवेट द स्टैंडर्ड ऑफ माई प्रोफेशन. मतलब वो जो भी करेगी अपने प्रोफेशन के स्टैंडर्ड्स को बनाए रखने के लिए, उसे और ऊंचा उठाने के लिए करेगी. ओके, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. व्हाट आर द मेन वैल्यूज़, क्वेश्चन विजिबल है. ओके, व्हाट आर द मेन वैल्यूज़ एक्सप्रेस्ड इन द फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स प्लेज. ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों मुझे पढ़ के बड़ा अच्छा लगता है, मतलब अच्छा लगा एक्चुअली में जब भी मैंने पढ़ा था पहले भी. खैर, व्हाट आर द मेन वैल्यूज़ एक्सप्रेस्ड इन फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स प्लेज. ऑफकोर्स जब कोई काम करता है तो वो किसी न किसी भावना के साथ करता है, ठीक है. और जब फ्लोरेंस नाइटिंगेल जैसे किसी ने प्लेज लिखा तो ऑफकोर्स उसमें बहुत सारी फीलिंग्स, इमोशंस, भावनाएं उन्होंने रखी होंगी, जिसमें से कुछ इस प्रकार है. पहला, प्योरिटी ऑफ लाइफ. दूसरा, फेथफुल एंड ऑनेस्ट प्रैक्टिस. ओके. तीसरा है अवॉइडेंस ऑफ हार्म को अवॉइड करेगी, मतलब ज़बरदस्ती रिस्क नहीं लेना. इसका एक एग्जांपल देती हूँ. अगर कोई मेडिसिन है, ठीक है, सपोज़ वो एक्सपायर्ड हो चुका है या एक्सपायर्ड होने में 1 दिन बाकी है. ओके, तो बीइंग अ नर्स वो उसे अवॉइड करेगी यूज़ करना. ऐसा नहीं है कि एक्सपायर्ड मेडिसिन या फिर वो 1 दिन बाकी एक्सपायर्ड मेडिसिन में अनटिल, मतलब ज़रूरी भी तो नहीं होनी चाहिए वो चीज़ें, तो वो अवॉइड करेगी. ओके. मेंटेनेंस ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स. अब ऑफकोर्स वो किसी पद पे है तो उसकी गरिमा बनाए रखना उसका फ़र्ज़ है. कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ पेशेंट्स पर्सनल लाइफ. बहुत सारे इसके लिए मैं एक एग्जांपल दूंगी कि जब कुछ पेशेंट्स आते हैं तो वो ऐसे डिजीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं कि किसी से शेयर करना उन्हें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल बना सकता है या फिर थोड़ी शर्म भी आ सकती है. तो उन इन्फॉर्मेशंस को सिर्फ अपने तक रखना, क्योंकि एक पेशेंट जब किसी से अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करता है तो वो बहुत विश्वास करता है उन पर कि यहाँ से कहाँ ही जाएगा इन्फॉर्मेशन. तो ये उस चीज़ के लिए है. लॉयल्टी टू डॉक्टर्स. अब लॉयल्टी टू डॉक्टर्स इसलिए कि डॉक्टर ने कोई मेडिसिन दिया, हमने कोई और चढ़ा दिया. डॉक्टर ने 5 मेडिसिन दिया, पेशेंट ने बोला 20 दे दो, और 1-2 रीज़न दिया, हमने दे दिया. ये बिना सोचे समझे कि भाई वो ओवरडोज कर सकता है, तो दिस इज़ रॉन्ग. इसलिए लॉयल्टी टू डॉक्टर्स. एंड द लास्ट वन इज़ डेडिकेशन टू द वेलफेयर ऑफ पेशेंट्स. ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है. आपके पेशेंट के लिए क्या सही है, क्या सही नहीं है, ये आपको ध्यान रख के ही आपके सारे स्टेप्स करने हैं. ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इज इट विजिबल? ओके, इट इज. Our next question is, write Florence Nightingale's pledge and explain its significance in nursing practice. तो ये हमारा पूरा का पूरा प्लेज है. हिंदी में भी अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हो, तो मुझे भी पढ़ना चाहिए. I solemnly pledge myself before God and in the presence of this assembly to pass my life in purity and to practice my profession faithfully. I will abstain from whatever is deleterious and mischievous and will not take or knowingly administer any harmful drug. I will do all in my power to maintain and elevate the standard of my profession and will hold in confidence all personal matters committed to my keeping
and all family affairs coming to my knowledge in the practice of my calling. With loyalty, will I, with the loyalty, I will हुआ यहाँ पे I will endeavor to aid the physician in his work and devote myself to the welfare of those committed to my care. वैसे भी significance बाकी है. So here are the significance. तो ये रहे significance. तो पहला है it develops moral character among nurse. ठीक है, ये जो प्लेज है ये नर्सेस के बीच में मोरल कैरेक्टर्स को डेवलप करता है. दूसरा है इट हेल्प्स टू बिल्ड ट्रस्ट बिटवीन नर्सेस एंड पेशेंट्स. ऑफ कोर्स जब एक नर्स इतनी सारी चीज़ों को याद रखेगी एंड फिर उन चीज़ों को याद रख के एक पेशेंट को ट्रीट करेगी तो ऑफकोर्स पेशेंट को उस पर ट्रस्ट तो होगा ही होगा. नेक्स्ट वन इज इट गाइड्स नर्सेस टू वर्क विथ डेडिकेशन एंड ह्यूमैनिटी. उसके बाद इट प्रिवेंट्स अनएथिकल बिहेवियर इन नर्सिंग केयर. नेक्स्ट वन इज इट इंश्योर्स प्रोफेशनल यूनिटी एंड डिसिप्लिन. क्योंकि जब आप काम कर रहे होते हो तो आप अकेले काम नहीं करते हो, वहाँ पे बहुत सारे और भी लोग होते हैं और अगर आप उन लोगों के साथ मिलकर काम नहीं करोगे तो यू कांट हैंडल अलोन ऑल द थिंग्स. ओके, तो इसीलिए दिस द प्लेज स्ट्रेथन्स द नर्सेस कमिटमेंट टू सर्व विथ कंपैशन एंड अपहोल्ड द डिग्निटी ऑफ द नर्सिंग प्रोफेशन. यानी कि जो प्लेज है स्ट्रेथन द नर्सेस कमिटमेंट वो एक नर्स की प्रतिज्ञा को और भी मजबूत करता है, उसके दृढ़ निश्चय को और भी ज़्यादा सहारा देता है, लाइक काइंड ऑफ पिलर. ओके, और उसके मान सम्मान को भी बढ़ाता है. खैर आज के लिए इतना ही और ये नेक्स्ट टॉपिक कल के लिए.